देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या लगातार बढ़ रही है और हम बात करें जिस तरह से केसों की संख्या में इजाफा हो रहा है वो वाकई में चिंता की बात है। और पिछले 24 घंटे में तकरीबन 26,000 से ज़्यादा नए केस सामने आए हैं। आपको बता दें कि देश में कोरोना के सक्रिय मरीजों की संख्या 2 लाख से ज़्यादा बनी हुई है और देश में इस वक्त कुल कोरोना के मामलों की संख्या 1,13,59,048 के पार पर पहुंच गई है। तो आपको बता दें कि देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या जिस तरह से बढ़ रही है, कई बड़े राज्यों के लिए चिंता की बात भी निकलकर सामने आ रही है। जिस तरह से महाराष्ट्र में आपको बता दें कि हर दिन 10,000 के ऊपर मामले सामने आ रहे हैं और इसी के साथ महाराष्ट्र, केरल, राजस्थान, मध्य प्रदेश, इन राज्यों में कोरोना की स्थिति एक बार फिर से बिगड़ने लगी है। 24 घंटे में 26,291 नए केस सामने आए और देश में कोरोना के सक्रिय मरीजों की संख्या 2,19,000 से ज़्यादा पर पहुंच चुकी है। इतने कुल एक्टिव केस हैं अभी फिलहाल और इसी के साथ मृतकों की संख्या में भी इजाफा हो रहा है। लेकिन आपको बता दें कि जो मृत्यु दर है वो भी अभी सही जिस तरह से बताया जा रहा है 96% के ऊपर बनी हुई है। लेकिन जिस तरह से केस सामने आ रहे हैं चिंता की बात है। और हालांकि वैक्सीनेशन का जो दौर है वो भी लगातार चल रहा है। 3 करोड़ से ज़्यादा लोगों को अब तक वैक्सीन लगाई जा चुकी है। लेकिन इस बीच यहाँ पर महाराष्ट्र में स्थिति और ज़्यादा बिगड़ रही है और महाराष्ट्र के कई हिस्सों में लॉकडाउन लगाया गया। इसी के साथ आपको बता दें कि नागपुर और अन्य जिलों में भी नाइट कर्फ्यू लगाया गया है। और इसी खबर पर ज़्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता तरुण कालरा हमारे साथ जुड़ गए हैं। तरुण, जिस तरह से केस अभी मार्च में सामने आ रहे हैं, ये स्थिति पिछली बार ठीक 1 साल पहले मार्च में इस तरह की स्थिति देखने को नहीं मिल रही थी। लेकिन हम कह सकते हैं कि हम वापस उसी दौर में जा रहे हैं। बड़ी लापरवाही बरत रहे हैं, मास्क नहीं पहन रहे हैं, तमाम कारण इसके हो सकते हैं अभी भी। बिल्कुल, इसके तमाम कारण प्रशासन को भी टटोलने के लिए कहा गया है, क्योंकि कई राज्यों के अंदर केंद्र सरकार की टीमें भी गई हैं और मुख्यतः जो समझ में आ रही चीजें वो ये है कि हम अपने जो आचरण में हैं वो चीजें नहीं ला रहे जो कि कोरोना की रोकथाम के लिए लॉकडाउन के दौरान जरूरी थी और हम उनको चलन में भी लाए थे। तभी तो कोरोना के खिलाफ सरकार का साथ देता हुआ हर एक नागरिक दिखाई दिया था। लेकिन अब जो केंद्र सरकार की प्राइमरी रिपोर्ट सामने आई है उससे ये महसूस हो रहा है कि लोगों के अंदर अब वो चलन में नहीं रही है चीजें जो कि कोरोना काल के वक्त थी। और अब ऐसा ना समझ लिया जाए जो कि हम गलत फहमी में है कि कोरोना चला गया है, वैक्सीनेशन शुरू हो चुकी है। वैक्सीनेशन अभी भी सिर्फ 1% से भी नीचे पॉपुलेशन तक पहुंच पाई है। मेरे ख्याल से 0.50% भी इंडिया की पॉपुलेशन को वैक्सीनेट नहीं किया जा चुका है। जो डोज दोनों लगनी थी उसकी संख्या 0.50% से नीचे है। उस लिहाज से अगर देखें तो इतनी बड़ी तादाद अभी 99.5% पॉपुलेशन इंडिया की अभी भी वैक्सीनेट नहीं हो पाई है। यानी कि खतरा अभी भी बना हुआ है। इसलिए मास्क जरूर लोग पहने, अपना सेल्फ हाइजीन जरूर क्रिएट करें। और सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि बाजारों के अंदर भीड़ बहुत देखने के लिए आ रही है, ट्रांसपोर्टेशन के अंदर भी भीड़ बहुत देखने के लिए आ रही है। तो जान है तो जहान है, नौकरी जरूरी है, लेकिन अपनी जान हथेली पर लेकर रोजाना इस तरह से कॉम्प्रोमाइज करना वो हमारे लिए घातक साबित हो सकता है। और ये आंकड़ों के जरिए समझ में भी आ रहा है। अब चूंकि राजस्व का भी नुकसान सरकार को हो रहा है, हाँ। तो बहुत सी चीजें ऑपरेशन में लानी जरूरी हो गई हैं। लेकिन लोग उतनी उत्सुकता नहीं दिखा रहे वैक्सीन को लेकर जितनी की दिखाई देनी चाहिए थी। साथ ही साथ अभी से अगर हम इतने नियमों के अंदर ढिलाई बरतने लगेंगे तो सख्ती कई राज्यों के अंदर देखने के लिए मिल रही है और आशंकित तौर पर वो किसी भी राज्य के अंदर अगर केस बढ़ेंगे तो प्रशासन को सख्ती दिखानी पड़ेगी और दिल्ली भी इससे अछूती नहीं है। लिहाजा अपने जो 3 रामबाण थे उन्हीं को इस्तेमाल करना और प्रशासन की कार्यशैली के ऊपर विश्वास रखना, अब खुद को वैक्सीनेट कराना, ये बहुत अहम चीजें हैं जो लोग जिससे कॉम्प्रोमाइज करते दिखाई दे रहे हैं। तरुण, महाराष्ट्र, केरल, मध्य प्रदेश, राजस्थान, तमाम ऐसे राज्य जहां पर स्थिति चिंता बढ़ाने वाली है। दिल्ली के क्या कुछ हाल है अभी? देखिए, दिल्ली के अंदर भी जो आंकड़े हैं वो बहुत ज्यादा अच्छी तस्वीर तो नहीं पेश कर रहे हैं। हाँ। क्योंकि पिछले 24 घंटे के दौरान दिल्ली के अंदर जो मामले सामने आए हैं, हाँ। उसमें देखने के लिए आ रहा है कि 400 से ज्यादा केस रिपोर्ट हो रहे हैं जी। और पिछले 4 दिनों में ये कंसिस्टेंट बना हुआ है। एक वक्त तो ऐसा था कि 150-125 मामले दिल्ली के अंदर आ रहे थे, लेकिन पिछले 4 दिनों से दिल्ली के अंदर 400 से ज्यादा मामले रिपोर्ट हो रहे हैं और सक्रिय मरीजों की संख्या दिल्ली के अंदर 2262 हो गई है।
और रिकवरी रेट दिल्ली का घट गया है, जो पहले 99 पॉइंट तक पहुंच गया था, अब वो 97.94 तक आ गया है। और देखने के लिए अच्छी चीजें आ रही थी कि दिल्ली के अंदर कोई भी कैजुअलिटी रिपोर्ट नहीं हो रही थी, लेकिन आशंकित तौर पर जो माहौल बना हुआ है उसमें जी तरुण, 24 घंटे के दौरान 2 लोगों की मौत हुई है दिल्ली में। तरुण बहुत शुक्रिया आपका ज्यादा जानकारी के लिए।